दूसरा विवाह विशाखा का। अगर कोई पूछता है तो फौरन बता दो। बोली भगवान बुद्ध की। आज जैसे इस बात को देखा, हुआ ये जवाब दिया है और ये 50 मुद्राओं से सम्मान किया है रिंकल शाक, जो हमारे भतीजे हैं, और बल्कि हमारे बड़े भ्राता श्री प्रबल शाक, जिनके सुपुत्र हैं, जिन्होंने शहरा और 50 मुद्राओं से धम्मदान दिया है। और भैया ये साउंड मालिक को जरूर दियो दक्षिणा। का जी रोस्ट हो जाए संजय के जगह ले हमें कजू भैया दिलाता ही ना है। हाँ, बोली भगवान बुद्ध की। आज इस बात को देखा है तो सेठ धनंजय ने आज अपनी पुत्री विशाखा का विवाह संपन्न कराया, जबकि जैन धर्मी सेठ मेगार था। आज भी नियम है, कछु कछु लोग जब बौद्धिस्ट हुआ करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया बारात तो आएगी लेकिन ध्यान जा रहा है बुद्धरी से ब्याह हुए, लेकिन लड़की घर वाले का देखो भैया तुम अपने गाय बुद्ध धर्म करके आओ, लेकिन हिंद तो ब्याह काहे तो ये मालूम चाई माई वालों धन है। ऐसा नियम हमने देखा है, लेकिन दूसरे के मका के मेरो तो ब्याह का चाई माई तो बहु काहे तो तब ज्यादा मम्मा आते ही ना अब काहे तो कथा दूसरी कथा आती तो दूसरे ही हिसाब में बहु फिर। और कहाँ तक कहे वहां एक ब्राह्मण देवता रहे बनता मुझी शादी में झरपट हुई है। काहे तो बिन्ने जैसे ही मंत्र पढ़ो हमें तो याद था, हमने क्या पढ़ रहे हो पुस्तक निकालो और ऐसा पढ़ो जो हमारे जीवन में झगड़ा ना होए। तो सही बात हो जाए, झगड़ा मेरे हो तो ना है। हाँ, तासो कहने का मतलब है दूसरा विवाह विशाखा का हुआ, और जब विशाखा का हुआ तो ऐसा ही नहीं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। विशाखा अपने महलों में जाती है, लेकिन जैन धर्म का नियम ये था नग्न अवस्था में सभी लोग रहा करते थे। आज भी नियम है जो जैन धर्मी हुआ करते हैं वो तन पर कोई वस्त्र आभूषण नहीं पहनते। एक दिन हुआ ये सेठ मेगार स्वयं विशाखा के सामने नग्न भेष में पहुंच जाता है। विशाखा ने डांट दिया कि तुम कैसे हो, रिश्ते में मेरे ससुर हो, लेकिन तुम्हें इतनी सभ्यता नहीं है और तुम नग्न भेष में मेरे सामने आए हो। सेठ मेगार कहने लगा मेरा धर्म है ये। जवाब दिया जिस धर्म में कोई मान मर्यादा ना हो, कोई सभ्यता ना हो, ऐसे धर्म में आग लगा दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। और तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूं, और पुत्र वधू के सामने तुम नग्न अवस्था में आए, तुम यहां से चले जाओ और मुझे इस घर में नहीं रहना है। जैसे ही का घर में नहीं रहना, उसी समय 10 गुप्तचर सेठ धनंजय ने भेजे थे, और सेठ धनंजय ने जाकर के आज राजा सेठ धनंजय से कहा जा करके उन गुप्तचरों ने कि तुम्हारी पुत्री बिल्कुल सही जगह पर है, उनके घर वाले भूल कर रहे हैं। उसी समय इस बात को कहा, तुरंत वहां से लौट के आए, और सेठ धनंजय ने क्या किया अपनी पुत्री से कहा कि बेटी तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। मेगार सेठ हाथ जोड़ करके बोला, कहने लगा सुनो